खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने महेश्वर में नल जल योजना, सामुदायिक भवन व सार्वजनिक शौचालयों का भूमि पूजन किया। ग्राम लाड़वी में मीडिया से बातचीत के दौरान गजेंद्र पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार एवं भाजपा की मध्य प्रदेश शासन की उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ग्रामीण सड़क योजना सहित अनेक योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित कर रही है। कांग्रेस के शासन में किसानों से किया 2 लाख रुपए के कर्ज माफी का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं भाजपा सरकार ने किसान विधेयक बिल पास कर किसानों की उपज का सही मूल्य निर्धारित किया है। ऊपर वाला भैया, ऊपर वाला मुंह, वो वाला मुंह है। नर्मदा मैया की जय। बस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि देश के 125 करोड़ को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, और इसके लिए उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक तमाम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में बैठा हुआ ऐसा गरीब व्यक्ति, समाज का व्यक्ति जिसको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, उसको जाने के लिए प्रमुख मार्ग होना चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है। चूल्हे में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें जिनकी आंखों में धुएं के कारण परेशानी होती थी, उसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, और गांव में भी शुद्ध जल की प्राप्ति होना चाहिए। ये सपना देश के प्रधानमंत्री जी का है, और इसलिए एक ऐसी महती योजना जो जल संसाधन विभाग की हमारे देश के केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा यह नल जल योजना, जो देश के प्रत्येक गांव में घरों में नल के माध्यम से, नल से जल के माध्यम से उनको शुद्ध जल मिले, क्योंकि गांव में भी सभी समाज के लोग रहते हैं, उनका भी जीवन स्वस्थ रहे, उनका जीवन भी खुशहाल रहे। क्या शहर में ही नल और जल मिलना चाहिए क्या? ऐसा विचार करके देश के प्रधानमंत्री ने योजना शुरू करी है। आज इस लाड़वी पंचायत के माध्यम से 35,82,000 की यह योजना का आज भूमि पूजन है, और आज के दिन इस महेश्वर विधानसभा की 10 इस प्रकार की योजनाओं का आज भूमि पूजन है, जिसके माध्यम से उस गांव के लोगों को शुद्ध पानी मिले। ये शुद्ध पानी गांव के घरों में जाकर शुद्ध पानी मिलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। और आने वाले समय में 2024 तक इस देश के प्रत्येक गांव के घरों में इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए, देश के हिसाब से, देशभक्ति गौरव के साथ काम कर रहा है। हम देखे तो क्षेत्र में योजनाओं के श्रेय को लेकर एक राजनीतिक उठापटक चल रही है। कल देखे तो इसी जगह पे भूमि पूजन हो चुका है। प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल भी नहीं था, अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। कैसे देखेंगे ऐसे कांग्रेस की जो विधायक हैं वो जगह जगह जाके लोकार्पण शिलान्यास करें, इसका फिर दोबारा शिलान्यास? मुझे लगता है कि आपने ही प्रश्न में बहुत सारा उत्तर दे दिया गया है। जब प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जब उनकी जानकारी में था, माननीय विधायक जी की जब सांसद जी उस भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत उनको रहना चाहिए था। ये क्षेत्र सबका है और हम तो सबका साथ और सबका विकास के हिसाब से काम करना चाहते हैं। और जब हमने भूमि पूजन का कार्यक्रम हमने प्रचारित किया तो उनको भी रहना चाहिए, तो उनका क्षेत्र है, परंतु उन्हें प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। काम केंद्र की सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना का है, और मैं केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि सांसद के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ। जब मैं उसका प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूँ तो माननीय विधायक जी ने उसका पालन करना चाहिए था। ये उनकी सरकार तो 15 महीने में कुछ कर नहीं पाई। देश के किसानों, प्रदेश के किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की बात की थी, एक भी व्यक्ति का 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं कर पाई। रही सही संबल योजना के माध्यम से मिलने वाला गरीबों को 5,000 रुपये का वो भी बंद कर दिया गया। इसी तमाम राज्य बीमारी सहायता की अगर हम बात करें, छोटे छोटे लोगों के ऋण देने की बात करें, तमाम योजनाएं उन्होंने बंद करने का काम 15 महीने में किया है। सिर्फ मात्र मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया शिवराज जी हैं, और देश के प्रधानमंत्री विकास काम में लगे हैं। जितनी भी गांव ग्राम में योजनाएं चल रही हैं वो सभी समस्त योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी है और चल रही है, जिससे जनता को भी लाभ है, जनता भी संतुष्ट है। एक ही योजनाओं का दो दो बार लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं, इसे कैसे देखेंगे? शिलालेख साथ में लेकर चला जा रहा है, पूजा की जाती है और तो ऊपर ले जाते हैं। मुझे लग रहा है कि उसका आपके द्वारा उठाया गया प्रश्न भी, उसका आंसर भी आप ही दे रहे हैं कि वो शिलालेख लेकर चल रहे हैं, जबकि शिलालेख की व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर की जाती है। वो खुद ही शिलालेख बना रहे हैं और खुद ही लगा रहे हैं। ये सब जनता भी मुझे पूछ रही है कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है। तो भैया हम क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। आज भले माननीय विधायक जी क्षेत्र से विधायक हैं, परंतु जनता
तो मध्य प्रदेश की जनता तो हमारे देश की, उसको कैसे लाभ मिल सकता है उसके अंतर्गत ही हम काम कर रहे हैं। सभी प्रशासनिक अमला हमारे साथ में है, वो इस पूरे कार्यक्रम में इसके साथ में जानकारी ले भी रहे हैं, जानकारी दे भी रहे हैं, किस प्रकार से फ़ायदा जनता को इस सरकार की योजना का मिलेगा। ये पूरी बात हम जनता के साथ मिलकर कर रहे हैं और यही नियम और यही कानून है। मैं आपके माध्यम से इस प्रकार का प्रयोजन उन लोगों ने करना चाहिए। भाई साहब, एक ऐसी भी चर्चा चल रही है कि जो हॉस्पिटल मिला था राज्य सरकार से वो कहीं बड़वानी शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का भ्रामक प्रचार विपक्ष की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसमें कोई भी मतभेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है ही नहीं। और इसलिए ग्राम पंचायत में भी अगर छोटे से छोटे व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास अगर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है तो उसमें हम कभी मतभेद नहीं करते कि कांग्रेस का वोटर है या किसी अन्य दल का है। हम जनता है हमारी, और जनता किसी भी दल और किसी के माध्यम से हो सकती है, परंतु उस जनता को सुख सुविधाएं मिले सरकार की, ये हमारा मिशन रहता है। इसलिए अगर इस क्षेत्र में किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी, वो हॉस्पिटल हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो या अन्य कृषि को लेकर कोई भी बात रहेगी, तो उसके लिए प्रॉपर सरकार की योजना बनाकर हम उसको लाभ दिलाएंगे। सरकार दोनों प्रदेश में भी और देश में भारतीय जनता पार्टी की है और हम खुला आमंत्रण करते हैं कि जो भी विकास के काम हमको बताइए, हम मिलकर करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है सबका। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, उसमें भी नगर पालिकाओं के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो इसको लेकर भी आप कोई एक्शन करेंगे? बिल्कुल। मैं पिछले दिनों इस महेश्वर विधानसभा में महेश्वर नगर पालिका की मैंने बैठक करी है। मैंने प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर भी उसकी समीक्षा की है। उसमें जो भी खामियां त्रुटि पाई गई उसको ठीक करने का हमने प्रयास किया है। पूर्व की 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जो मध्य प्रदेश में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का फंड आया था, उसको भी करने से मना कर दिया गया। मात्र 6 लाख लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। देश का प्रधानमंत्री जितने डिमांड करे प्रदेश उतना देने को तैयार है, परंतु उस समय 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। और इसलिए आपने देखा है कि ग्राम पंचायत में उन्होंने जो सूची 500-500 लोगों की भेजी, वहाँ पर कहीं 250 स्वीकृत हो रहे हैं, कहीं 200 स्वीकृत हो रहे हैं। ऐसा मतभेद करने का हमारा नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास अगर हमारी सरकार दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मतभेद करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इस महेश्वर विधानसभा में देखा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री आवास में देखें तो महंगाई का काफ़ी, हम देखें रेत अभी काफ़ी महंगी है, 6 से 7 हज़ार प्रति मिल रही। सीमेंट सरिया की बात देखें तो जो 2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं वो महंगाई में 1 लाख रुपये चले जाता। तो कैसे आपका जो सपना है, प्रधानमंत्री का सपना है कि वो हर घर पे छत हो? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब 1 लाख से ज़्यादा की राशि प्रधानमंत्री आवास में दी जा रही है। कुछ हितग्राही भी कुछ पैसा लगाता है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास की जो परिभाषा उसमें ये कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को बढ़ना है, देश को अगर बढ़ना है, तो एक कदम खुद को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर 2 कदम बढ़ाए हैं इस राशि को देने के लिए, तो उस हितग्राही को भी 1 कदम बढ़ाना चाहिए। उसको अपना खुद का स्वयं का घर बनाना है। अगर रेत का जो चल रहा है यहाँ पे, देश का प्रधानमंत्री 1,20,000 रुपये दे रहा है तो हितग्राही को भी राशि मिलाकर उसका घर का काम अच्छा करना चाहिए। जहाँ तक रेत की बात है तो रेत के टेंडर भी होगा, रेत भी मिलना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काफी महंगी रॉयल्टी होने के बावजूद रॉयल्टी से कई गुना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया। मैं इस विषय में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। इसमें जो ठीक हो सकता है उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, किसान बिल पे भी लेके कांग्रेस को अफवाह फैला रहे हैं, इसको लेके भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब से 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री सरकार में बैठे हैं, तब से इस देश का गौरव बढ़ा है और देश के 125 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सरकार जनता के द्वारा गरीबों की सरकार है। और इसलिए सबसे पहले जन धन योजना के माध्यम से ऐसे 80 लाख लोगों के खाते खोले गए जो बिना खाते के लोग जीवन यापन करते थे। और इसलिए छोटे लोगों से लेकर मध्यम वर्ग के लिए अनेक प्रकार की योजना का संचालन किया है। मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने, जिनके बारे में पिछली सरकारों ने कभी किसानों के बारे में चिंता नहीं करी, अगर एक कोई बड़ा उद्योगपति अपनी किसी वस्तु का निर्माण करता है तो देश के किसी भी कोने में बेच देता है, उसको बेचने का अधिकार है। क्या किसान को इतना अधिकार नहीं कि वो अपनी फसल अगर पैदावार होती है और उसको लगता है कि कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में उसका मूल्य ज़्यादा है तो क्या बेच सके? ये अधिकार छीन लिया कांग्रेस के लोगों ने। ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जहाँ पर बिचौलियों का काम था, जहाँ पर अगर टमाटर का भाव 10 रुपये किलो है तो बिचौलिए मिलकर वो मार्केट में 40 रुपये किलो बिका जाता था। 30 रुपये का फ़ायदा वो बिचौलियों के लोग लेते थे। उन बिचौलियों को हटाने का क्रम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहाँ किसान खेती नहीं कर पाता, किसान खेती किसी को देना चाहता है, किसी के माध्यम से करना चाहता है, तो उससे गठबंधन करने का भी कानून का प्रावधान किया गया।
क्या किसान को स्वतंत्र नहीं है कि अपना फसल को किस प्रकार से बेचे? मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। जब कोई व्यापारी अपने मशीन का मूल्य का निर्धारण करता है तो किसान भी अपनी फसल पैदावार के बाद में किस मूल्य पर बिकना चाहिए उसकी एमएसपी तय होना चाहिए। कई समय से देश में किसानों की डिमांड थी, उस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। 1.5 गुना एमएसपी का भाव भारतीय जनता पार्टी ने तय करके उनको लाभ देने का काम शुरू किया है। मतलब जो खरगोन में ईवीएम कांड और ये जो भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये कहेंगे किसानों के मन में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आज कोरोना काल में किसान जरूर परेशान है, परंतु उसका दीर्घकालीन लाभ किसानों को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तो कहते हैं देखो 1.5 लाख में क्या होगा। मुझे बताइए कि हम तो 1.5 लाख भी दे रहे हैं, तुमने तो 1 रुपया नहीं दिया। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब शुरू करी तो कह रहे हैं कि ये 6,000 रुपये कहाँ लगते हैं, हम तो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दे रहे हैं किसानों को, आपने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर भी बात करते हो। ऐसे कई क्वेश्चन हैं किसानों के मन में जिसको कांग्रेस के लोगों ने सोचना चाहिए कि उन्होंने 1 रुपये का भी किसानों के लिए सोचा नहीं, काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी जब किसानों को लाभ दे रही है तो उनको किसानों के का इस प्रकार की खुशी का दर्द हो रहा है, ये इससे तुच्छ बात और कोई नहीं हो सकता। वैसे मूल्य निर्धारण के बाद भी कुछ व्यापारी कम भाव पे किसानों का उपज खरीद रहे हैं, तो इसको लेके भी कोई कानून लाएंगे क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक प्रावधान इस कानून में है कि हर प्रदेश के कृषि मंत्री और कमेटी को ये निर्देशित किया गया है कि आपके प्रदेश में किस प्रकार की फसलें पैदा होती है, उसका क्या एमएसपी रेट होना चाहिए, उसके लिए कमेटी प्रस्ताव करेगी। कमेटी के माध्यम से भी उसका मूल्य निर्धारण हो गया है। जैसे गेहूँ का मूल्य 1925 रुपये तय हो गया है, ऐसा चना का मूल्य है, तो ये मूल्य का निर्धारण हो गया है। ऐसे अन्य प्रकार की मिर्च है, मक्का, इस प्रकार का निर्धारण हो रहा है और इस प्रकार से मूल्य का निर्धारण होने के बाद इससे कम भाव में नहीं बिकेगा। अभी कानून लागू हुआ है, 2-4 महीने में इसका असर दिखेगा। अगर इसके बाद भी कोई व्यापारी इससे कम में खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे आखिरी सवाल है, ईवीएम मशीन में जो स्ट्रांग रूम में आग लगी है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगी है कांग्रेस के द्वारा, आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टम के साथ मिलकर ये सब कांड किया गया। कैसे देखेंगे इसे आप? मुझे लगता है कि जब मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से 29 लोकसभा में से 28 सीटें वो लोकसभा के चुनाव हारे। उसके बाद उन्हें आरोप लगा दिया कि ये लाखों वोटों से जो जीते, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कहीं न कहीं मशीनों की हेराफेरी से जीते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश का 29 में से 28 सांसद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5 लाख वोटों से जीते हैं। क्या इतना अंतर ईवीएम मशीन में कर सकते हैं क्या? और वही आरोप लगा रहे हैं। और जहां बात रही ईवीएम मशीन के जलने की तो उसका कोई फॉल्ट होगा, उसका जांच चल रही है। हमने कल ही कलेक्टर मैडम से बात भी करी है, उस पर जांच कमेटी बिठा दी है, उस पर जांच करके उसमें जो 7, 8 या 8 मशीनें जली हैं, तो मुझे लगता है कि कोई अंदर का ही त्रुटिकरण कोई कारण होगा, इस कारण से मशीनें जल गई हैं। उससे कोई चुनाव का परिणाम फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार के गलत आरोप लगाना कांग्रेस की पद्धति रही है और कांग्रेस कहीं न कहीं इस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।